एक तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुम बड़ी सुंदर हो और कहीं ना कहीं एथलीट के अंदर काली पीली लड़कियां आती हैं, तो अपनी क्यों टांग बात उड़वाती हो। तुम ऐसा करो, तुम अपनी सुंदरता है, अपनी फिगर अच्छा है, तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरी टी शर्ट तक फाड़ दी। यहां तक भी आरोप थे। इसके बाद साथ साथ उन्होंने यहां तक भी आरोप जड़े, जो सबसे बड़े आरोप हैं कि मेरे को उस कमरे में जब मैं चिल्ला रही थी, चिल्लाने के बाद भी सुरक्षाकर्मी की बात करी जाए या फिर अन्य कर्मचारियों की बात की जाए, तो कोई भी वहां पर उनकी सुरक्षा में नहीं पहुंचा। एक विधायक है और एक खेल मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में अच्छी पकड़ है उनकी, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं और महिला ने अगर गलत आरोप लगाए हैं, तो हम भी इसको कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच तो होनी चाहिए और जांच जो है विभागीय जांच तक सीमित ना रह जाए, कागजों तक जो है जांच सीमित ना रह जाए, ये जांच आगे तक बढ़े। इस वक्त की हरियाणा की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें एक महिला एथलीट कोच खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है। उनका आरोप है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और उनकी टी शर्ट तक कमरे में बुलाकर उनकी टी शर्ट तक फाड़ दी गई है। और उसके बाद चाहे डीजीपी के पीएस हो, चाहे सीएम के पीएस हो, या फिर मंत्री हो, या फिर अन्य विधायक लोग हो, या फिर अन्य जो लोग हैं, उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। उसको लेके अब लगातार लड़की जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है महिला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी आप बीती बात बताती है। उस पूरे आप बीती बात के अंदर जो मामला है वो आपको हम समझाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आरोप जड़ने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वार छिड़ गई है। सोशल मीडिया पे लगातार घेरने का काम शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पे चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर जो विपक्ष के नेता लोग हों, वो लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही नवीन जयहिंद, नाम तो आपने सुना होगा, नवीन जयहिंद वो चेहरा जिसने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, लगातार मध्यम वर्ग के लोगों की पेंशन का मुद्दा उठाया, बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया। ऐसे कई मुद्दे उठाने के बाद वो जेल तक भी गए, और जेल पे जाने के बाद अब वायरल जो है, कहीं ना कहीं नवीन जयहिंद वायरल के नाम से जाने जा रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट जारी कर बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है वो हरियाणा सरकार के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय मंत्रियों से बेटी को बचाओ वाला नारा जो है वो फिट बैठता है। ऐसे आरोप जो है नवीन जयहिंद ने जड़े हैं। अब इसके साथ साथ जो महिला ने आरोप जड़े हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि संगीन आरोप हैं। और आरोप जो है वो क्या क्या लगाए हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने आरोप लगाया है सरदार संदीप सिंह के ऊपर, यानी खेल मंत्री के ऊपर आरोप जड़ा है कि उन्होंने बताया कि खेल मंत्री मेरे साथ ऐसी बात करते हैं कि तुम तो एक तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुम बड़ी सुंदर हो और कहीं ना कहीं एथलीट के अंदर काली पीली लड़कियां आती हैं, तो अपनी क्यों टांग बात उड़वाती हो। तुम ऐसा करो, तुम अपनी सुंदरता है, अपनी फिगर अच्छा है, तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आप समझिए ये आरोप कितना संगीन आरोप है। इसके साथ साथ ही महिला ने एक आरोप और जड़ दिया कि जब उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कमरे में एक मीटिंग के लिए बुलाया, उसके बाद उन्होंने मेरी टी शर्ट तक फाड़ दी। यहां तक भी आरोप थे। इसके बाद साथ साथ उन्होंने यहां तक भी आरोप जड़े, जो सबसे बड़े आरोप हैं कि मेरे को उस कमरे में जब मैं चिल्ला रही थी, चिल्लाने के बाद भी सुरक्षाकर्मी की बात करी जाए या फिर अन्य कर्मचारियों की बात की जाए, तो कोई भी वहां पर उनकी सुरक्षा में नहीं पहुंचा। इसके साथ ही जब महिला घर ऑफिस से बाहर निकलती है, बच बचाव करके बाहर निकलती है, उसके बाद महिला कर्मचारी को देखकर, यानी महिला को देखकर जो पुलिस कर्मचारी है, सुरक्षा गार्ड्स हैं, वो उनके ऊपर हंसते हुए नजर आते हैं। आप समझिए कितना जो संवेदनशील मामला है और कितना गंभीर जो है मामला ये नजर आ रहा है। इसके बाद महिला रुकी नहीं, महिला ने आगे अपनी जो बात बताई, उसके साथ साथ कार्रवाई की भी अपील की, क्योंकि अगर महिला ने ऐसे आरोप जो है खेल मंत्री के ऊपर लगाए, समझिए एक जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है और एक खेल मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में अच्छी पकड़ है उनकी, उसके बावजूद अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं और महिला ने अगर गलत आरोप लगाए हैं, तो हम भी इसको कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और वैसे खेल मंत्री ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच की मांग की है, क्योंकि महिला ने आरोप लगे हैं, कितनी सच्चाई है, कितने झूठ है इसके अंदर, वो इसकी जांच जरूरी है। क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था, विपक्ष को बटेर चाहिए थे, उनको मुद्दा मिल गया। आप समझिए जांच तो होनी चाहिए और खेल मंत्री खुद कह रहे हैं कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला के अनुसार जैसे तैसे वो बच बचा के जब कमरे से बाहर निकलती है और उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्थितियां कैसी रही होंगी। समझिए आप, एक लड़की जो है बीच बचाव कर कमरे से बाहर निकलती है तो क्या स्थितियां रही होंगी। इसके साथ ही लड़की ने आरोप लगाया, जो महिला ने आरोप लगाया कि वो डीजीपी के पीएस से बात करती हैं और डीजीपी के पीएस से बातचीत करके उनको कहती हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी आप बीती है और मेरे साथ ये बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप समझिए वहां से लड़की के अनुसार, यानी कि महिला के अनुसार जो बात कही गई है, महिला का यह कहना है कि डीजीपी के जो पीएस हैं उनका यह कहना था कि आप इन मामले को शांत रखिए, इस मामले को इतना उजागर मत कीजिए, मंत्री हैं वो, कहीं ना कहीं आपको मरवा गिरवा देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। अब समझिए
एक महिला, उसके ऊपर आप बीती हुई 20-25 दिन से इधर से उधर धक्के खा रही हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर मंत्री लेवल पे लोग हों या फिर जो मंत्री विधायक लोग हों या फिर अन्य जो लोग हैं उनसे मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन मदद क्या मिल रही है? कि आप मामले को शांत कर दीजिए। यहां तक भी बात नहीं रुकती है, इसके बाद वो सीएम जो है, सीएम के जो पीएस हैं उनसे भी बात करती हैं, उनसे भी अपनी बात बताती हैं, उनसे भी मामला अपने संज्ञान में डालती है। लेकिन वहां से भी सेम वही घिसा पिटा जवाब मिलता है कि आप इस मामले को शांत रहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा ही दिया गया है। और वहां पर उनका कहना होता है कि सीएम साहब के पास इन छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। आप समझिए, छोटी छोटी बातों के लिए सीएम के पास समय नहीं है, ये कहना है, वैसे महिला के अनुसार ये कहना है सीएम के पीएस का। जूनियर कोच के द्वारा इतने संगीन आरोप जड़ने के बाद सरदार संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री हैं, उनका बयान भी आना जरूरी था और बयान आ भी गया क्योंकि वो बयान स्वाभाविक था, क्योंकि आरोप इतने गंभीर थे। लेकिन साथ साथ जब एक बयान दिया गया, सरदार संदीप सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि सरदार संदीप सिंह ने उस महिला का नाम भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर कर दिया। यानी कि जिसको ना भी पता था कि वो महिला कौन थी जिसने आरोप जड़े थे, लेकिन अब वो जो जान चुके हैं कि वो महिला कौन थी। हमें पता है क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और लगातार बाइट्स जो है चैनल पे चल रही हैं, तो नजर आ रहा है कि नाम उस महिला का क्या था। लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे जो डिसिप्लिन है और गाइडलाइन है वो हमें अलाउ नहीं करती है। अब इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, महिला के द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए, तो उसके बाद खेल मंत्री का अपना जो बयान दिया गया और उस बयान के अंदर खेल मंत्री ने सरेआम कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर जड़े गए हैं, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए, वो बिल्कुल निराधार आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसे एक राजनीतिक स्टंट यानी कि राजनीतिक के मोड़ से इसको देखना शुरू कर दिया। और उसका कारण सिर्फ मैं बता देता हूं क्या कारण था। क्योंकि जो महिला है वो लगातार सीएम के पीएस से, डीजीपी के पीएस से, अन्य मंत्रियों से लगातार या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रही थी। लेकिन उसे कोई जब मदद नहीं मिली तो वो किसी विपक्ष के नेता के पास जाती है और विपक्ष के नेता के ऑफिस में बैठकर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इसमें क्या गुनाह किया उसने। लेकिन इसी बातों को लेकर उन्होंने आधार बनाया और खेल मंत्री ने बोला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी वो एक राजनीतिक ऑफिस के अंदर की गई थी। तो राजनीतिक ऑफिस के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसको मोड़ दिया राजनीतिक व्यंग की तरफ से, यानी कि राजनीतिक मोड़ उसको मोड़ दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा कि महिला द्वारा मेरी छवि खराब की गई है। बिल्कुल छवि खराब की गई है। अगर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं और वो निराधार हैं, गलत हैं, तो छवि खराब की गई और आपके द्वारा सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसकी जांच भी होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल ये आपने अच्छी बात कही है और हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। मंत्री जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको चुनकर लाया गया है। आप समाज में एक परिकाष्ठा प्रस्तुत करते हैं, समाज में एक अलग टाइप की छवि प्रस्तुत करते हैं। आपको लोग देखकर अपने आप की छवि सुधारते हैं। तो आपके ऊपर अगर संगीन आरोप लगे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। और अगर लड़की ने गलत आरोप आपके ऊपर जड़े हैं तो उस लड़की के ऊपर भी, उस महिला के ऊपर भी कड़े शब्दों में और साथ साथ कड़ी कार्रवाई जो है जरूर होनी चाहिए। नौकरी तो हाथ धोएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ये अगर इसको राजनीतिक स्टंट की तरफ से मोड़ा गया है, राजनीति की तरफ से मोड़ा गया है या अन्य किसी और तरीके से, अगर आपके राजनीतिक जो विपक्ष हैं उन्होंने अगर इस लड़की को मोहरा बनाकर आप पर झूठे आरोप जड़े हैं तो इस महिला के ऊपर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समझिए साहब, आप एक मंत्री हैं और वो महिला है, उस महिला ने अपनी इज्जत दाव पे लगाई है और आप पे आरोप जड़े हैं। समझिए उस महिला के अंदर भी क्या सच्चाई रही होगी कि नहीं रही होगी, ये जांच का विषय जरूर है, क्योंकि महिला ने सरेआम अपनी जो छवि जो है वो आपके सामने रखी है। इसके साथ साथ सरदार संदीप सिंह ने एक और बयान दिया है कि जो उस महिला की छवि जो है पहले से ही खराब है, यानी कि उसका जो एटीट्यूड्स है या लड़की का जो स्वभाव है वो शुरू से ही खराब है। वो अपने खिलाड़ियों के साथ, कोच के साथ, डायरेक्टर के साथ मिसबिहेव करती है। ऐसे आरोप जो है सरदार संदीप सिंह ने जड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये जरूर उठता है कि इन जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं जो ये इतने बड़े संगीन आरोप जड़े गए हैं, ऊपर से सरदार संदीप सिंह का बयान भी आया है, महिला का बयान भी आया है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जांच तो होनी चाहिए और जांच जो है विभागीय जांच तक सीमित ना रह जाए, कागजों तक जो है जांच सीमित ना रह जाए, ये जांच आगे तक बढ़े और जांच के अंदर जो दोषी पाया जाता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो महिला हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ अगर विपक्ष ने इसको ढाल बनाया है इस महिला को, तो विपक्ष के उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कि सरदार संदीप सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर सरदार संदीप सिंह दोषी हैं और उन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें भी कम से कम सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है।
तो कहीं ना कहीं इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिए। और निष्पक्ष जांच की जो मांग है वो हम भी करते हैं, निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि छवि जो है वो एक मंत्री की खराब हुई है, और सबसे बड़ी बात एक महिला की छवि खराब हुई है। महिला ने सरेआम खुद आकर बोला है कि मेरे साथ गलत हुआ है। आप समझिए, एक महिला अगर आके बोल रही है तो छवि कहीं ना कहीं कैसे अपनी खराब कर सकती है, सबसे बड़ा सवाल है।